नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद भोला सीख में। और हम पढ़ रहे थे आदिकाल, और आदिकाल में आज लेकर के आए हैं अमीर खुसरो को। तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, किस सन में हुआ था, कौन कौन सी इसकी रचनाएं थी, तो आज इनके इसी साहित्यिक पहलू पर चर्चा करते हैं। तो अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था और इनके गांव का नाम था पटियाली। ये यूपी जिला एटा में पड़ता है और इनकी मृत्यु थी 1325 ईस्वी में हुई थी। और इनका जो वास्तविक नाम था वो अबुल हसन के नाम से इनको जाना जाता था। और इनके जो उपनाम थे वो तुर्क अल्लाह तूते हिंद के नाम से इनका जाना जाता था। और इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था, जिनका दरगाह दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में बना हुआ है। बहुत से श्रद्धालु वहाँ आज भी उनके दरगाह पर जाते हैं, निजामुद्दीन औलिया जी के। तो इनके गुरु का नाम था ये। और खुसरो को खड़ी बोली का आदि कवि कहा जाता है। आदि कवि माने प्रथम कवि खड़ी बोली के। और खुसरो को महाकवि या कवियों का राजकुमार की एक उपाधि दी थी डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद गुप्त ने। और खुसरो ने दिल्ली पर लगभग 11 राजाओं का शासन इन्होंने देखा था दिल्ली पर। और खुसरो की जो हिंदी रचनाओं का जो प्रथम संकलन जो कराया था वो जवाहरे खुसरवी के नाम से सन 1918 ईस्वी में मौलाना रशीद अहमद शालम ने अलीगढ़ से करवाया था। तो इनकी अगली जो रचनाएं हैं वो 100 बताई जाती हैं, लेकिन जो प्रमुख रचना है उनमें खालिकवारी है। ये एक शब्दकोश है खालिकवारी, जिसमें उर्दू, अरबी, फ़ारसी और हिंदी के पर्यायवाचियों को शामिल किया गया है। ये जो रचना है वो गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा विज्ञान का ज्ञान देने के लिए इन्होंने लिखी थी अमीर खुसरो ने। और अगली जो रचना थी इनकी नूश शिपहर के नाम से है, जिसमें भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तार से इसमें चर्चा की गई है। और अगली जो रचना है इनकी पहेलियाँ हैं, मुकरियाँ हैं, दो सुखने हैं, गज़लें हैं, नजराने हिंद है, हालाते कन्हैया हैं। इस नाम से इनकी ये रचना है। और इन्होंने पहेलियाँ बहुत सारी लिखी और लोगों को ये पहेलियाँ आज कंठस्थ भी हैं। जैसे कि आपने भी सुना होगा कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर औंधा धरा, चारों ओर वो थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे, ये आकाश है। और ये दूसरी थी, एक नारी ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए, ये दिया बाती है। तो इस प्रकार से इन्होंने बहुत सारी मुकरियाँ लिखी थी, गज़लें लिखी थी। तो ये था इनके साहित्यिक पहलू पर आज हमने चर्चा की अमीर खुसरो के। आई होप आपकी समझ में आएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।